हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। हम आपको फर्स्ट में बता दे रहे हैं कि ये जो आपको हम बात बताने जा रहे हैं, जो खबर बताने जा रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि इस खबर को शांति से पूर्ण ढंग से सुन लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और वही हो रहा है जो शुरू से होते आ रहा है। और कुछ ऐसा बयान दिया गया जिससे पब्लिक को गुमराह करके, धांधली को कम करने के लिए, शोर शराबा को कम करने के लिए ऐसा ऐसा कुछ बयान दिया गया जिससे पब्लिक शांत हो गई। और फिर वही प्रक्रिया अपना करके कुछ ऐसा चक्कर घनचक्कर वाली बात फिर किया जा रहा है। कुछ ऐसी खबर निकल के आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग शांति से इस वीडियो को देख लीजिएगा और आप लोग उस धांधली से आप लोग भी बाहर आ जाइएगा और आप लोग अपना काम सही तरीके से कीजिएगा। क्योंकि जो मंत्रालय से जो खबर निकल के आ रही है वो बहुत खतरनाक अपडेट आ रही है। वो लिखित रूप में नहीं है, लेकिन बातचीत के दौरान, मीटिंग के दौरान कुछ ऐसी सुराग मिल जाती है बातों बातों में। देखिए, ये कहावत है ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, तो वही चोर के दाढ़ी में तिनका पता चलता है कि अगर 4 बात कहिएगा तो उसमें एक बात आपको कहाँ किस दिशा में ले जा रही है, उस बात का क्या अर्थ होता है, उसका मतलब निचोड़ निकल जाता है। साफ साफ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं कि जितने भी बयानों में मंत्री जी ने दिए हैं कि अगर खतियान नहीं है तो भी सर्वे हो जाएगा, रसीद है तो भी हो जाएगा, केवाला है तो भी हो जाएगा, दाखिल खारिज का रसीद है या किसी भी चीज की भूमि राजस्व विभाग के जुड़ी कोई भी कागजात है तो आपकी सर्वे हो जाएगी। लेकिन उसमें क्या अब आ रहा है खबर में, आपको मैं अपडेट करा देता हूं, अवगत करा देता हूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि खबर जानने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे लेटेस्ट अपडेट, नोटिफिकेशन, ऐसी ऐसी खबर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मेहनत करके वीडियो बना करके आप लोग जागरूक करते हैं, इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को क्या कीजिएगा कि शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी लोग अभी अंधविश्वास में चल रहे हैं, शांति से भी बैठे हुए हैं, जहां कहीं भी हैं अभी पड़े हुए हैं, इसलिए आज से वो लोग सतर्क हो जाए, आप लोग भी सतर्क हो जाए और अगला को भी क्या करें, सतर्क कर दे। तो चलिए, वीडियो को लंबा न करते हुए आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कुछ ऐसी खबर निकल के आ रही है बिहार भूमि राजस्व विभाग से, क्योंकि बातों बातों में पता चल जाता है। क्योंकि कहा जा रहा है कि रसीद से आपका सर्वे नहीं किया जाएगा, उसके लिए अगर ओरिजिनल क्लियरली अगर सर्वे कराना है तो आपको खतियान दिखाना होगा। अब घुमा फिरा के वही फिर आ गए कि खतियान चाहिए तो चाहिए, क्योंकि खतियान से उनको मिलाने में या सर्वे करने में आसानी हो रही है। और रसीद इसलिए नहीं लिया जा रहा है ताकि रसीद कोई किसी के नाम पर और जमीन किसी के नाम पर, मान लीजिए कि जमीन है श्याम के नाम पर, रसीद किसी राम ने कटा लिया, किसी के रमेश ने कटा लिया, किसी महेश ने कटा लिया, तो ऐसे ऐसे ब्लॉक के द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है दाखिल खारिज के माध्यम से, रसीद के माध्यम से। क्योंकि नाम पर जमीन किसी और का है तो खतियान में किसी और का है, पैतृक संपत्ति किसी और का है और रसीद किसी और के नाम पर कट रहा है। तो इसी चीज को रोकने के लिए, इसी चीज को देखा गया है और देखने के बाद उन लोगों को पता चला है कि रसीद से अगर किया जा रहा है तो फिर जमीन में विवाद बढ़ेगा, क्योंकि खतियान में किसी और का, दस्तावेज में किसी और का, रसीद किसी और का। अगर रसीद देख करके कर दे रहे हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पर दस्तावेज से कर दे रहे हैं तो फिर इसके नाम पर हो जा रहा है, और रसीद से कर रहे हैं तो फिर उसके नाम पर भी चढ़ जा रहा है, तो फिर एक ही जमीन 2 व्यक्तियों के नाम पर सर्वे अगर हो जा रहा है तो फिर विवाद आपका बढ़ना ही बढ़ना है। इसलिए विवाद नहीं खत्म हो रहा है। इसलिए क्लियरली अपडेट ये अभी आ रहा है, चुपके से पूरा नोटिफिकेशन के माध्यम से ऑन नहीं किया गया है, ताकि पब्लिक में क्या हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगा। इसीलिए इसको रोक करके आहिस्ता आहिस्ता से जितने भी सर्वे का काम किया जा रहा है, जहां भी, जिस जिला में, जिस प्रखंड में, खतियान के माध्यम से ही किया जा रहा है अब, और अभी पहले भी किया गया था लेकिन अब भी किया जा रहा है। और रसीद का मान्यता आपको नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि रसीद फर्जीवाड़ा तरीके से, फर्जी तरीके से किसी नाम की, किसी का जमीन और किसी के नाम पर कट चुका है और कट रहा है। ये सब धांधली को देखते हुए ये चीज फिर से निर्णय लिया गया है कि उसमें खतियान आपको अति आवश्यक लगाना होगा। और नए जमीन आप खरीदे हैं, आपके पास दर के वाला है, दस्तावेज है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप नए रजिस्ट्री कराए हैं तो उसका नया आपका दस्तावेज होगा, उससे आपका हो जाएगा। लेकिन जो पुराना जमीन है, पैतृक है, संपत्ति है, उसको आपको क्या करना होगा कि खतियान उसको आपको जुटाना पड़ेगा, चाहे जैसे आपको जहां से लाए। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी, आप शांत ना बैठे, भगदड़ ना मचाए, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता से अपने नियम से क्या करे कि खतियान को उपाय करे, किसी को ज्यादा शोर शराबा न करे और खतियान का उपाय करे। जैसे भी हो, मान लीजिए कि 2, 4, 500, 1000 रुपया लग भी रहा है तो खतियान आप लोग अपने से निकलवा लीजिए।
अगर कहीं से न कहीं से व्यवस्था हो जाए तो खतियान की प्रति आप लोग सतर्क रहे, सचेत रहे, क्योंकि जब सर्वे टीम आपके गांव में, आपके प्रखंड में, आपके मौजे में जब पहुंचेगी तो फिर वो रसीद की मायने नहीं लेगी। लेकिन आप पब्लिक को विश्वास दिलाने के लिए, शांति दिलाने के लिए क्या किया गया, उस समय बयान में बोल दिया गया मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी के माध्यम से कि हम रसीद से भी कर देंगे। लेकिन रसीद क्या कर रहा है, फर्जीवाड़ा के ओर निर्देशित कर रहा है कि जमीन पैतृक हो, संपत्ति हो, दरकेवाला हो या दस्तावेज हो, किसी और के नाम पर है और रसीद किसी और के नाम पर कट रहा है। इसलिए फिर से विवाद आपका निपट नहीं रहा है, विवाद और बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए फिर से आप लोग खतियान में क्या करें, जुटाने में लग जाइए और खतियान का उपयोग कर लीजिए। जहां से है आप लोग मेरा सब्सक्राइबर है या नहीं भी सब्सक्राइबर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम पब्लिक को, जनता को आम परेशानी दूर करने के लिए बात आपको बता रहे हैं। इसलिए आप लोग क्या करें, सतर्क हो जाए, सचेत हो जाए खतियान के प्रति। और फिर कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसलिए जाते जाते मैं कह रहा हूं कि चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितना भी लोग परेशान हैं खतियान को लेकर के, फिर से खतियान के लिए अगर शांति से बैठ गए हैं तो खतियान अपना निकलवा ले, चाहे जैसे हो।